अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर दिस सेट्स p is equal to x such that x is a prime number and x greater than 0 less than is equal to 20। यानी p में वो नंबर होंगे, ठीक है, जो 0 से बड़े हों और 20 से छोटे हों या 20 के बराबर हों। ठीक है, इसी तरह सेट क्यू है, इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से मिलता जुलता ही है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, कंसीडर दिस सेट p such that x is a prime number and x greater than 0 less than is equal to 20, less than is equal to 20 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, उसने क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड p इंटरसेक्शन q। हमने p और q का इंटरसेक्शन निकालना है, लेकिन इनको पहले टेबुलर फॉर्म में तो लिख लेना। तो p मतलब इसमें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होंगे। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? जो अपने अलावा किसी टेबल पे नहीं जाते। जैसे 2 है, 2 वन द 2 ही होता है, 3 वन द 3, 5 वन द 5, 7 वन द 7। अब फॉर एग्जांपल 7, 7 एक नंबर है, क्या ये 2 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे आता है, 4 के टेबल पे आता है, 5 के टेबल पे आता है? नहीं आता जी। ठीक है, इसी तरह 11 है, 13 है, 17 है, 19, ये वो नंबर्स हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल पर नहीं आते, तो हम कहेंगे ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनको कैसे लिखना है, तो अदरवाइज आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो अपने अलावा किसी टेबल पे नहीं जाते। अब 2, 3, 5, इसके बाद देखें 6 आता था। 6 हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2 के टेबल पे 6 आ सकता है, 3 के टेबल पे भी 6 आ सकता है, इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, कोई और नंबर देखें। अगर यहाँ पे 15 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 15 3 के टेबल पे आ सकता है, 5 के टेबल पे आ सकता है। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा बेटा किसी टेबल पर नहीं आते, ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्यू है रैशनल नंबर्स x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 2, 10 एंड x ग्रेटर देन 0 लेस देन 20। अब इसमें हमने कौन से नंबर लिखने हैं? ठीक है, यानी जो 2, 10 को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, यानी 1, ठीक है, 2, 10 डिवाइडेड बाय, मान लिखे तो 2, 10 आएगा। 2, 10 को 2 पे डिवाइड करें फिर भी कोई ना कोई आंसर आएगा। 2, 10 3 पे डिवाइड हो सकता है, 2, 10 5 पे डिवाइड हो सकता है, और 2, 10 6 पे भी डिवाइड हो सकता है, 7, 10, 14, 15, इन सब नंबर्स पर ये 10 डिवाइड होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल 2 को 7 पे करूं तो 7 द 7 और 7 21, और ये डिवाइड हो गया। कैलकुलेटर से भी करके देख सकते। ठीक है, तो उसने कहा लेस 20, ग्रेटर देन 0 से हमने 1 स्टार्ट करना है, और लेस देन 20 इसमें शामिल नहीं, क्योंकि नीचे नहीं लगी हुई, यानी 19 तक डिवाइड कर देखेंगे। ठीक है, कहाँ 19 पे नहीं होगा, 18 पे नहीं होगा, 17 पे नहीं होगा, 16 पे नहीं होगा, ठीक है, 15 पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने वो नंबर्स लेने हैं जो डिवाइड करेंगे 2, 10 को। वो नंबर जो 2, 10 को डिवाइड करेंगे, हमने वो नंबर सिर्फ लिखने हैं 0 और 20 के बिटवीन। ठीक है, डिवाइड इस तरीके से करेंगे, पूरा पूरा एक राज है, पूरा पूरा राज है। तो आपने पी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब होता है वो नंबर लिखने जो कॉमन हो। सेट है इंटरसेक्शन, ये सेट 2 है तो के अंदर 2 है, इधर भी 2 लिख दिया, इधर भी है 3 भी है लिख दिया, फिर इधर भी है 5 भी है लिख देंगे, 7 इधर भी है 7 इधर भी है लिख देंगे। उसके बाद 11 इधर है, 3 इधर है इधर नहीं है, 7 इधर है इधर नहीं है, 19 इधर है इधर नहीं। तो नंबर्स हम लिखते हैं जो 2 के अंदर कन होंगे। ठीक है, इसी तरह पी यूनियन क्यू, आगे हम निकालेंगे यूनियन।
तो यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन होता है सारे नंबर्स हमने लिख लिए तरतीब के साथ। पहले सबसे छोटा नंबर देखें, दोनों में सबसे कौन सा? 1 है। फिर 2 इधर भी है लेकिन 1 लिखते हैं। 3 इधर भी है 1 टाइम लिखेंगे। 5 इधर भी है 1 टाइम लिखेंगे। फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 10 है, 11 है, 13 है, 14 है, 15 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 17 भी है जी। ठीक है, इस तरह से हम इनको तरतीब से लिख देते हैं यूनियन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले सेट ए और बी को हमने लिख दिया है। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बी के एलिमेंट है 4 6 8 एंड 10। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होगी? यानी ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर ए सेट को पहले रखें, यूनियन बी सेट को बाद में रखें, वो बराबर आएगा, वो इक्वल आएगा। अगर बी सेट को पहले रखें, यूनियन ए सेट को बाद में करें। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है, यानी सेट को यूनियन यू के आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम अभी प्रूव भी करके देख लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 यूनियन 4 सेट बी के एलिमेंट 4 6 8 10। यूनियन का मतलब है तरतीब से लिख दें। तरतीब से लिखेंगे तो ये आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी का आंसर है बेटा, ए यूनियन बी। इसी तरह बी यूनियन ए कैसे आएगा? बी सेट को पहले रखें, यूनियन ए सेट को बाद में रखें। जब यूनियन निकालेंगे तो देखिए वही सेम नंबर आएंगे जो ऊपर ए यूनियन बी के आए थे। तो हम कहेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बोथ कंडीशन में या ए यूनियन बी कर लें या बी यूनियन ए कर लें, बोथ कंडीशन में आंसर विल बी सेम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या कहता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ पे उसने सिर्फ सेट्स के नाम बताए हैं। n मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर, z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन। और सेट ऑफ इंटीजर्स में बेटा कौन से नंबर होते हैं? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो n इंटरसेक्शन z, n इंटरसेक्शन z। ठीक है, अब हमने सेट नहीं लिखने, सिर्फ ऐसे ही बता देना है। देखें, अब नेचुरल जो नंबर्स का सेट था 1 2 3 अप टू सो ऑन, और z के अंदर प्लस माइनस वाले सारे नंबर हैं। प्लस का 1 भी है, माइनस का 1 भी है, प्लस का 2 भी है, माइनस का 2 भी है। अब बताएं n और z में कौन से नंबर कॉमन होंगे? वो सारे नंबर आ जाएंगे जो n के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि वो z के अंदर भी मौजूद हैं। तो एक्चुअली 1 2 3 अप टू सो ऑन ये सेट क्रिएट होगा, यानी अगेन इंटरसेक्शन का आंसर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, अगर z को सेट को पहले लिखें, इंटरसेक्शन नेचुरल सेट को बाद में लिखें, तब भी यही आंसर क्रिएट होगा। ठीक है, इन बोथ कंडीशंस आंसर विल बी सेम। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। वो क्या कहता है? a इज इक्वल टू x such that x is the element of R and x greater than is equal to 0। ठीक है, and b is equal to R। अब वो क्या कहता है कि a में कौन से नंबर्स होंगे? a में वो नंबर्स होंगे, हमने लेना है जो 0 से, 0 भी उसमें शामिल है और 0 से बड़े सारे नंबर्स होंगे। 0 भी बेटा उसमें शामिल है और 0 से बड़े इसमें सारे नंबर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। ठीक है, और एक सेट जो है वो बी है
और वो जो बी सेट है वो आर के इक्वल है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, उसने क्या कहा है, अब हमने इसके अंदर प्रूफ क्या करना है, बताना क्या है। तो इट्स मीन अगर बी आर के इक्वल है, ठीक है, बी अगर आर के इक्वल है तो मीन ये जो ए सेट क्रिएट होगा वो बी से लेस देन होगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमने ये निकालना है और फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखें ए जो सेट है बी आर के बराबर है और आर सेट ऑफ रियल नंबर्स है और ये सबसे बड़ा सेट होता है। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, सबसे ज्यादा बड़े नंबर जिसके अंदर होंगे। ठीक है, और ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये बी के इक्वल है। ठीक है, और अगर रियल नंबर बड़ा है, ठीक है, तो ए जो है, ए में क्या रियल जो नंबर होते हैं इसमें बेटा प्लस माइनस डिवाइड हर तरह का नंबर इसके अंदर मौजूद होगा। लेकिन उसने ए के लिए हमें क्या बाउंड किया है, यानी वो नंबर लिखने हैं आर के जो किससे बड़े हों, जीरो भी शामिल हो और इससे बड़े हों, यानी उसने नेगेटिव नंबर्स का नहीं बताया, डिवाइड वाले नंबर्स का नहीं बताया। तो इससे हमने खुद ही एक सेंस क्रिएट करनी है। इसका मतलब होगा जो ए सेट है वो छोटा होगा, ठीक है, बी से। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होगी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी, अब देखें ए यूनियन बी में आंसर क्या आएगा, ए और बी, ए सेट छोटा है और बी बड़ा है। जब यूनियन के नंबर्स लिखते हैं तो सारे तरतीब से लिख लेते हैं ना, इट्स मीन ए वाले भी सारे आएंगे और बी वाले भी सारे आएंगे और बी सेट बड़ा है तो आंसर में बी आएगा। अगर बी यूनियन ए करेंगे तब भी आंसर बी आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि इन बोथ कंडीशन आंसर विल बी सेम। ठीक है, इधर भी बी आया, इधर भी बी आया। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। अब देखें ए इंटरसेक्शन बी, अब ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी के अंदर भी डेफिनेटली मौजूद होंगे, लेकिन बी के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए के अंदर नहीं होंगे। तो जब आंसर आएगा तो ए सेट ही क्रिएट होगा। अगर बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए सेट ही क्रिएट होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास सेम आया है। ठीक है, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।